और इस सेटअप को कुछ मैं इस टाइप का करने वाला हूँ। हाँ, अभी मैंने पूरा नहीं करा है, सिर्फ मैंने कलर चेंज कर दिया और साफ़ सफाई कर दी। अब साफ़ सफाई करते हुए मैं तुम्हें वीडियो नहीं बनाना चाहता था, लेकिन भाई कसम से अभी 15 दिन हो चुके हैं मुझे ये सब कुछ करने में, लगभग 11 दिन लग चुके हैं। पूरी साफ़ सफाई करने में हालत ख़राब। तुम देख सकते हो मैंने अभी तक नहाया भी नहीं है, पूरे पैर देख लो तुम, कलर ही कलर के हो रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। पूरी साफ़ सफाई करने के बाद मैंने सामने वाली जो वॉल थी जो ग्रीन थी पहले, इसको मैंने येलो कलर का कर दिया है, नाम नहीं पता मुझे। और याली वॉल, यहाँ पे पोस्टर लगे थे मेरे, उसको मैंने कर दिया। अभी पूरा घर गंदा रेवारा पड़ा हुआ है। तो देखो यहाँ पे जितना भी कचरा था उसकी मैंने थोड़ी बहुत साफ़ सफाई कर ली है। एंड अब हम करने वाले हैं प्लान कि हम अपने सेटअप के अंदर कहाँ पे क्या रखने वाले हैं। देखो यहाँ की मैं बात करूँ तो जैसा यहाँ पे मेरा पीसी रहेगा, और पीसी की जस्ट ऊपर वाली वॉल, यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैं पोस्टर लगाने की सोच रहा हूँ। और बात रही यहाँ पे हम जैसे बेचते, तुम लोगों ने देखा है कि ये वाला एंगल होता है, तो यहाँ पे मग वग जो रहते थे वैसे ही आएंगे। सामने वही छोटे वाले पोस्टर ऑर्डर करने हैं नए, तो वो रहेंगे। और ये वाली वॉल जो ग्रीन थी, मैं ये वाली वॉल का सोच रहा हूँ कि यहाँ पे पोस्टर लगाऊँ या ना लगाऊँ। तो ये देखते हैं कि यहाँ पे अगर हमें मीशो से अच्छे पोस्टर मिल गए, मैं ऑनलाइन ही मंगाऊंगा और सबसे सस्ते मंगाऊंगा। लाइटिंग की बात करूँ तो एक लाइटिंग भाई यहाँ पे रहती है मेरी ऊपर फ्रंट में, और दूसरी लाइट की बात करूँ तो जो अभी टेढ़ी लटक रही है, एक लाइट यहाँ पे रहती है। और एक दूसरी लाइट की मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे मेरी एक रिंग लाइट रहती है फ्रंट पे, जो मेरे फेस पे होती है। कुर्सी अभी गेमिंग चेयर मेरी बाहर रखी है। और भाई सेटअप को बिगाड़ने से पहले मैंने थोड़ी लाइटिंग की नॉलेज ली थी, तो यहाँ पे 3 लाइट के बाद है ना एक रिम लाइट लगनी चाहिए, वो यहाँ पे लगाऊंगा। अभी ऑफलाइन मार्केट जाऊंगा मैं, लाइटिंग के लिए जा ही रहा हूँ, बस यहाँ का पूरा काम निपट चुका है। तो ये हो गया पूरा, सिर्फ लाइटिंग का बचा है। तो मैं ऑफलाइन मार्केट जाऊंगा। ऑनलाइन लाइटिंग इसलिए नहीं मंगा रहा हूँ क्योंकि भाई ऑफलाइन काफ़ी ज़्यादा सस्ती मिलती है, काफ़ी ज़्यादा सस्ती। मैं भोपाल में रहता हूँ तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सस्ता मार्केट है। तो पोस्टर ऑनलाइन मंगाएंगे हम, और लाइटिंग के आए तो वो हम शॉपिंग करने चलते हैं। देखता मैं क्या क्या चीज़ें लाया हूँ। तो भाई फाइनली मतलब 4 से 5 घंटे भटकने के बाद मुझे अपने पूरे सेटअप के लिए जो जो लाइटें चाहिए थी वो मिल गई। और मैंने तुम्हें जैसा बताया था, मतलब लाइटें तो मैं काफ़ी सारी लाया हूँ, अभी और रखी हैं। तो चलो यार, कौन कौन सी लाइटें लाया हूँ, क्या क्या चीज़ों के लिए, वो मैं तुम्हें बताता हूँ। वो कितने प्राइस पे लाया हूँ, हम प्राइस भी कैलकुलेट करेंगे। पीसी का अलग रख देना, और जितना लग रहा है। कलर की बात करूँ तो भाई याले इन सब कलर का कॉम्बिनेशन बताऊँ तो लगभग मैंने खुद ने कलर कराया, किसी पेंटर से नहीं कराया। तो मैं यकीन नहीं हो तो ये देखो कलर अभी तक लग रहा है। हाँ, तुम बोल सकते हो कि भाई तुमने काफ़ी ज़्यादा पैसा बचाया, लेकिन फिर भी बताऊँ तो भाई ये जो कलर के 2 डिब्बे और याले कलर का 1 डिब्बा, उससे पहले वाइट प्राइमर पुट्टी सब कुछ मैंने करा। तो लगभग मान के चलो कि मैं तुम्हें बताऊं तो कम लगभग 1500 से 1600, तुम 1500 मान लो, 1500 रुपये कलर करने में लग गए हैं। और साफ़ सफाई की बात रही तो वो मेरे घर के अंदर छोटे मोटे बच्चे आते हैं मौसी के, उनसे मैंने काम करवा लिया 1-2 टॉफ़ी के अंदर। हाँ, तो ये सही लग रहा है यहाँ जो तुम मुझे थोड़ा बहुत देख भी पा रहे हो, और मैं तुम्हें लाइटें भी बता पाऊँगा। इस माइक की बात करूँ तो उसको यहाँ पर रख लेता हूँ। आवाज़ सही आ रही है? ओके भाई, ये क्या कॉलर माइक नहीं है तो अभी तक नहीं लिया, इसको कॉलर बना लिया। तो देखो सबसे पहले मैं ना 2 ट्यूबलाइट्स लाया हूँ। उन ट्यूबलाइट्स को वाली नहीं है घर वाली, ये यहाँ पे लगाने के लिए लाया हूँ, जिससे तो कि पीछे से थोड़ा बैकग्राउंड अच्छा है। मैं तुम्हें एक लाइट खोल के दिखाता हूँ, 2 सेकंड। तो देखो तुम लोगों को मैं नहीं दिख रहा हूँ, लेकिन लाइट देखो, इस कलर की ट्यूबलाइट लाया हूँ। और बात रही जैसे ही, मतलब मैं अभी 2 ट्यूबलाइट्स लाया हूँ जिससे कि मतलब मेरा रूम अच्छा दिखे। अब मैंने कैसे ट्यूबलाइट तो मैं चेक कराई, वो बहुत मुश्किल था। और ये 2 ट्यूबलाइट्स लाया हूँ, ये दोनों ट्यूबलाइट्स मुझे ऑफलाइन के अंदर पड़ी हैं। ये देखो, ये मुझे पड़ी हैं लगभग 100 रुपये की। तो 200 रुपये की ये 2 लाइट की कॉस्ट हो गई। और उसके बाद लाया हूँ मैं एक रिम लाइट। अब ये तुम देख सकते हो, ये काफ़ी ख़तरनाक लाइट है। इस टाइप से मैं अपने हिसाब से इसको थोड़ा एडजस्ट कर लूँगा। और इसके साथ रिमोट भी आया, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, 2 सेकंड बंद कर दूँ। एक हाथ से काम करने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ये इस टाइप का देखो, इस टाइप का एक रिमोट आया है जिससे मैं इसके कलर चेंज कर सकता हूँ। और ये लगभग मुझे भाई ऑफलाइन के अंदर है ना 180 रुपये की मिली है ये पूरी लाइट। और इस सेटअप के लिए भाई जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइट थी वो ये भी है। तुम लोगों ने देखा होगा ये एक RGB लाइट है, सिंपल सी वो, ये सब काफ़ी सस्ती। मतलब ऑनलाइन की बात करूँ तो ऑनलाइन भाई तुम्हें 150 रुपये की एक मिलेगी, या 200 तक भी जा सकती है, 250 तक भी। ये सिर्फ मुझे 75 रुपीज़ की मिली ऑफलाइन मार्केट के अंदर। और मैं ऐसी 2 लाया हूँ। इसके अंदर भी हमें RGB का रिमोट मिलता है जिससे मैं कलर चेंज कर सकता हूँ। ये लाइट मैं तुम्हें जला के बाद में दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये इसमें की 2 लाया हूँ मैं। और बात है, मैं वायर लेके आया हूँ थोड़ा कनेक्शंस के लिए, और ये मेल फीमेल अडेप्टर लाया हूँ जिससे कि मैं थोड़ा बहुत सामान आया। तो ये लगभग मुझे बताऊँ, और ये लाइट सबसे मेन, इसको मैं तुम्हें जला के दिखाता हूँ। अगर लगा तो यहाँ पे मैं पोस्टर लगाऊंगा, उनके साथ इस लाइट को यूज़ करूँगा। और लगभग मुझे पड़ी है 80 रुपये की एक ही लाया हूँ। तो मैं जला के दिखाता हूँ तुम्हें। ये तुम बहुत प्यारी लाइट ले, मतलब ये तुम देख लो। अरे क्या हो रही है, 2 सेकंड। हाँ, इसको मैं पोस्टर के साइड लगाऊंगा। तो ये लाइटिंग में लाया हूँ। और लगभग
यही सब कुछ थोड़ा बहुत सामान है लाइटिंग का सामान इतना ही रहने वाला है और एक आध ट्यूबलाइट और लगा दूंगा। तो लगभग इसकी कॉस्टिंग मैं मानूँ तो मुझे लगभग जो पड़ी है वो 1020 रुपये समथिंग, पूरी लाइटिंग जितनी लाया हूँ उसकी कॉस्ट पड़ी है, वायर सब मिला के पूरा कनेक्शन। तो यार मैंने सारी लाइट, मतलब देखा जाए तो सारा लाइटिंग सेटअप कर लिया है, अपने पीसी को भी सेटअप कर लिया। हम पीसी के बारे में भी बात करेंगे कि क्या क्या इक्विपमेंट्स है। सबसे पहले बात करते हैं लाइट की। तो यार देखो, जैसे मैं तुम्हें बताया था कि मैं यहाँ पे बैठ के वीडियो बनाता हूँ अपनी गेमिंग चेयर पे, एंड यहाँ पे मैंने लगाई है वही 75 रुपीज़ वाली लाइट जो कलर चेंज करती है। लगभग मुझे है ना एक पूरा दिन लग गया एंड मैंने फाइनली भाई पूरी लाइट, अपना पीसी सब कुछ सेटअप कर लिया है। सिर्फ पोस्टर थोड़ी बहुत चीज़ें बची। पहले मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैंने लाइटों को कैसे यूज़ करा। देखो यहाँ पे एक लाइट मैंने यहाँ पे यूज़ कर ली, थोड़ा जो बताया था उससे थोड़ा डिफरेंट अच्छी लग रही थी की लाइट की तरह। देखो मैं यहाँ पे वीडियो बनाता हूँ पीसी पे, हम थोड़ा देर में चलेंगे क्या क्या स्पेक्स हैं, क्या क्या कितने का पीसी पड़ा था मुझे, कस्टम बिल्ड करवाया, खरीदा, कहाँ से खरीदा वो भी बताऊँगा। देखो बात करता हूँ गेमिंग चेयर की। तो यहाँ पे मेरी चेयर जो है, यहाँ पे चेयर रखी हुई है, तो इस चेयर पे वीडियो बनाता हूँ तो मेरी जो ग्रीन लाइट यहाँ पे पड़े की लाइट की तरह थोड़ी अच्छी लगती है वीडियो के अंदर, तो इस वजह से मैंने उसको यहाँ पे रखा है। ये कलर चेंज करती है रिमोट से। 75 रुपीज़ में क्या ही चाहिए। वो बात रही भाई ट्यूबलाइट्स की, तो ट्यूबलाइट्स मैंने कहाँ यूज़ करी है, वो करी मैंने इनके पीछे। अब कैसे करी है वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। हाँ देखो याली जो लाइट है भाई मैंने पड़ी रहने दी, इसका भी कुछ काम नहीं है। शायद हो सका तो शॉर्ट्स के अंदर इस जगह पे यूज़ करूँगा, अगर शॉर्ट्स बनाऊँगा इस जगह से। तो मैं देखो बात करता हूँ ट्यूबलाइट्स की, तो एक ट्यूबलाइट मैंने यहाँ पे नीचे लगा दी ताकि थोड़ा ग्लो इफेक्ट आए। सामने इसलिए नहीं लगाई मैंने क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा बेकार दिख रही थी एंड कैमरे के अंदर अच्छी नहीं लग रही थी। और एक ट्यूबलाइट मैंने यहाँ पे लगाई, ये 100 रुपये की ऑफ वाइट कलर की है, कलर चेंज नहीं करती। एंड इनके साथ मैंने काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, क्योंकि ये ब्राइटनेस एडजस्ट नहीं करती। तो यहाँ पे मैंने एक जुगाड़ बिठाई, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। देखो मैं कोई इलेक्ट्रिशियन नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, एक पंखे का जो स्विच आता है, पंखा मद्दा तेज करने का आता है ना, कम ज़्यादा करने का पावर का, तो उसको मैंने ऐड कर दिया ट्यूबलाइट्स के अंदर। वर्क कर रहा नहीं कर रहा यहाँ पे तुम खुद देखो। अगर मैं इसको फुल ऐसे घुमाता हूँ तो पंखे की तरह तेज़ हो रही है, इसको करता हूँ तो ब्राइटनेस एडजस्ट हो रही है। ये देखो तुम, ये देखो मद्दा। भाई जुगाड़ जो होती है ना वो तुम्हारे काफ़ी सारे पैसे बचाती है। मतलब भाई अगर ब्राइटनेस एडजस्ट करने वाली लेता तो काफ़ी महंगी पड़ जाती। मैंने थोड़ा सा ट्राई करा पंखे वाले लगा के, तो मस्त ब्राइटनेस एडजस्ट हो रही, मद्दी कम हो रही है। देखो ये हो गई लाइटिंग की। अब यहाँ पे कर रही हो काफ़ी मेरे हिसाब से इतनी लाइट। और हाँ मैंने एक ट्यूबलाइट की और बात करी, तो यहाँ पे मैंने एक ट्यूबलाइट लगा दी ऊपर। हाँ अपने जो मतलब पूर्वा जो पापा और दादी की फ़ोटो लगी उसके पास एक ट्यूबलाइट लगा दी, एक फ्रंट में ट्यूबलाइट है एंड एक यहाँ पर है। 3 ट्यूबलाइट्स है, और कम लगा तो एक और लगा दूंगा। एक रिंग लाइट ये है मेरी, एक रिंग लाइट ये है। अब देखो मैं सेटअप कॉस्ट की बात कहूँ तो मैं तुम्हें लाइटिंग का बताया था, ये थोड़ी बहुत को मत लेना ठीक है ना। लाइटिंग के अपग्रेड की हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे मेरी एक रिंग लाइट ये मुझे पड़ी थी लगभग कितने 450 समथिंग की पड़ी थी, सब कुछ के साथ। मैंने काफ़ी टाइम पहले मंगाई थी। और यार की बात कहूँ तो ये मुझे पड़ी थी लगभग 700 समथिंग की। इन दोनों की कॉस्ट और थोड़ी बहुत मैंने एडजस्टमेंट चीज़ें ली थी, तो समथिंग मुझे है ना 1400 समथिंग तुम मान सकते हो ये दोनों पड़ गई थी। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे, ये एक चीज़ और थी, ये मेरा छोटा सा जो भी बोलते हैं इसको गोरिल्ला ट्राइपॉड बोलते हैं, तो ये और मैंने खरीदा था। तो ये मेरे सेटअप के अंदर मेन वीडियो जो रिकॉर्ड करता हूँ। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ मैं अपने पीसी की, तो भाई ये सबसे महंगी चीज़ है। यार देखो बात करता हूँ भाई इस पीसी की, तो इसका भाई कॉस्ट टोटल मुझे समथिंग पड़ी थी 60 से 70 हज़ार। और ये 60 से 70 हज़ार क्यों पड़ा, क्योंकि मैंने ऑफलाइन काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करके बनाया। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो ऑनलाइन अगर तुम पता करोगे तो अभी इसकी कॉस्टिंग लगभग 80 से 90 हज़ार चल जाएगी। और अगर इतना ही पावरफुल पीसी अगर तुम लैपटॉप में जाओगे तो भाई तुम्हें 2 लाख तक जा सकता है। तुम यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास ग्राफिक कार्ड भी बिल्ड करवाया है, इंटेल का काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। अब क्या क्या स्पेक्स हैं भाई मैं तुम्हें स्क्रीन पर ऐड कर देता हूँ, तुम देख सकते हो। और मेनली भाई मेरा मॉनिटर, मैं अपनी आंखों के साथ बिल्कुल रिस्क नहीं लेता भाई, तो मैंने अपने मॉनिटर काफ़ी बड़ा रखा था, LG का अल्ट्रा गियर रखा है भाई। अल्ट्रा गियर की एक चीज़ बताता हूँ, मैं इसको कुछ भी कर सकता हूँ, मोबाइल की तरह यूज़ कर सकता हूँ पीछे, क्योंकि इसका पूरा एडजस्टेबल है भाई पूरा। और यहाँ पे तुम देख सकते हो, यहाँ पे स्क्रिप्ट की डायरी रखी हुई है, मेरे चश्मे रखे हैं ब्लू लाइट वाले, मुझे नंबर नहीं लगा। हाँ मतलब पीसी की कॉस्ट अगर मैं बताऊँ तो मैं टोटल मॉनिटर, पीसी, गेमिंग चेयर की मैं बात करूँ, इन सब चीज़ों की, और यहाँ पे जो ये टेबल की मैं बात करूँ तो भाई ये सब कुछ मेरे फादर ने मुझे दिलाया था। एंड देखो तुम ये मत सोचना मैं तुम्हें इमोशनल कर रहा हूँ उस चीज़ से, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ क्योंकि भाई फादर ने करा है तो मैं बताऊँगा साफ चीज़। यहाँ पे तुम उनकी फ़ोटो देख सकते हो, मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ साफ, मुझे कुछ नहीं छुपाना, तुम मेरी फैमिली की तरह हो। यहाँ पे मेरे फादर की डेथ से पहले उन्होंने 4 दिन पहले ही मुझे पीसी दिलाया था। अब देखो सैड होने वाली बात तो ये है कि उन्होंने मुझे पीसी दिलाया
और उनको लग रहा था कि यार मैं यूट्यूब पे कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। देखो दूसरे के पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं नहीं करते, लेकिन मेरे फादर और मम्मी काफ़ी अच्छा सपोर्ट करते हैं। एंड पीसी दिलाने के 4 दिन बाद उनकी डेथ हो गई। उनको कोई बीमारी या ऐसा कुछ नहीं था, कि बस अचानक से ही उनकी तबीयत ख़राब हुई और सडनली। और ऐसा बात भी नहीं, हम काफ़ी अमीर घर से, भाई मेरे पापा की कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है एंड वो नॉर्मल बिजनेसमैन थे। उनका ही बिज़नेस अब मैं संभाल रहा हूँ, तो फिर भी उन्होंने मेरे लिए मुझे आईफोन प्लस पीसी दोनों, ताकि मैं कुछ कर सकूं, दिलाया। और भाई शायद मेरी अब बस की बात भी नहीं होती कि मैं ले सकूं, तो फादर ने इतना सब कुछ दिलाया। और उसकी कॉस्ट बताता हूँ मैं तुम्हें एक बार। देखो पीसी की बात करूँ तो लगभग ये सब कुछ मुझे मॉनिटर और ये सब कुछ मिला के मुझे लगभग है ना 65 to 70 समथिंग पड़ गया था। जो बिल दिख रहा है उसके अमाउंट पे मत जाना, थोड़ा महंगा ही पड़ा था उससे। और बात करता हूँ गेमिंग चेयर की, तो ये मैंने सेल में खरीदी थी। वैसे काफ़ी महंगे मिलती है, लेकिन ये मुझे पड़ी थी 6,500 रुपये की। एंड बाकी तुम मेरा पूरा सेटअप देख सकते हो। यहाँ पे मैंने थोड़ी लीफ लगा रखी ताकि वाईफाई के थोड़ा छुपा सकूँ, एंड पूरा तुम देख सकते हो। तो भाई ये जितनी भी पूरा घर से लेकर सब कुछ जितना भी कुछ है, ये मेरी ने नहीं करा, ये मेरे फादर की तरफ से मुझे गिफ्ट था। एक तरीके से लास्ट गिफ्ट भी बोल सकता हूँ। बस ये बोल सकता हूँ कि यार ठीक है, अब जो होगा इस बारे में हम बात नहीं करते हैं, लेकिन यही बोलूँगा कि मेरी बस की बात नहीं थी कि मैं इतना सब कुछ खरीद सकूँ खुद के दम पे। और जैसा मैंने तुम्हें बताया कि भाई जुगाड़ तो होती है, वही चीज़ मेरे पापा भी करते थे। मैं यहाँ पे तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा क्लाउड किचन का सामान पड़ा हुआ, तुम देख सकते हो, पानी पूरी वगैरह जो मैं काम करता हूँ। मैंने फ़ोटो उठा दी तो कि थोड़ा लाइट वाइट तो मैं दिखा सकूँ। यहाँ पे बात करता हूँ, देखो ये टेबल की बात करूँ तो भाई ये टेबल समथिंग मुझे पड़ रही थी 2000 समथिंग की, बहुत बेकार सी। लेकिन पापा ने क्या करा, पापा ने यहाँ पे वेल्डिंग करके एंगल बनवाए। दिख रहा तुम, ये एंगल्स है, ये एंगल्स देख रहा हो, ये एंगल्स लोहे के, हाँ ये वाले जो एंगल्स है ना, इन एंगल्स पे पापा ने क्या करा कि एक सिंपल सी लाके प्लाई कस दी। तो ये समथिंग मुझे कॉस्ट करी थी 800 से 900 रुपये कॉस्ट करा था पूरा सब कुछ। एंड बेस्ट, ना ज़्यादा जगह घेरता है ना कुछ, तो इसलिए बोलता हूँ भाई जुगाड़ सब जगह होना चाहिए। अब देखो ये तो हुआ है मेरा पीसी सेटअप। एंड हाँ, अभी हम क्या बोलते हैं, मीशो के अभी पोस्टर्स आने वाले हैं, उनको ऑर्डर करूँगा पहले। और तुम लोगों को नहीं पता तो यार मैं पीसी के अंदर ना भाई प्रीमियर प्रो पे एडिट करता हूँ। एक बार मैं तुम्हें टाइमलाइन भी दिखा देता हूँ कि भाई किस टाइप की एडिटिंग होती है। यार देखो, बस वीडियो आने में जो लेट होता है ना, वो इस टाइमलाइन की वजह से ही होता है। मैं एडिटिंग के अंदर कहीं से कहीं तक कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। मैं जस्ट तुम्हें एक बार दिखाता हूँ, तुम देखो भाई, ये सिर्फ मेरी सिंपल एक वीडियो की एडिटिंग है, पूरी टाइमलाइन देख लो। वो प्रीमियर प्रो के अंदर और बाकी सब एडिटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर क्या डिफरेंस है, तुम सोच लो कि भाई मैं क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, इस वजह से मुझे थोड़ा टाइम लग जाता है। हाँ, अब देखो बात करता हूँ भाई पोस्टर्स की, तो यहाँ पे थोड़े बहुत पोस्टर्स आएंगे। मैंने 2 मग रखे हैं जो मैंने खुद के हाथ से प्रिंट करे थे। ठीक है, मैं शॉप पे काम करता एक जगह, तो वहाँ पे प्रिंटिंग शॉप थी, इस वजह से प्रिंट कर लिए। अब मेरे सोचने वाला हूँ कि जैसे तुम्हें बताया था, यहाँ पे पोस्टर और एंड यहाँ पे पोस्टर। तो चलो यार मीशो से ऑर्डर करते हैं, देखते हैं कि भाई किस टाइप के पोस्टर मिल रहे हैं। भाई काफ़ी ज़्यादा ढूंढने के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा महंगे भी मिले, लेकिन मैंने सबसे ज़्यादा सस्ते, भाई ये माइक की बहुत प्रॉब्लम है पता है, मैं ले लूँगा वायरलेस माइक भी अगर पैसे हुए तो। देखो बात करते हैं, यहाँ पे मैंने पोस्टर लिए ना सिर्फ 92 रुपीज़ के 40 पोस्टर A6 के, जो पहले लगे थे ना मेरे सेटअप के अंदर छोटे छोटे वाले, उसी टाइप के ये पोस्टर से तुम देख लो। ये देखो मैंने यहाँ पे 92 रुपीज़, थोड़ा सा फ्लिप कर देता हूँ, हाँ ये 92 रुपीज़ के हैं। तो ये मैंने ऑर्डर कर दिए और ये लगाऊंगा मैं सामने इस वॉल पे, एंड जल्दी आ जाएंगे। और मैंने एक पोस्टर और ऑर्डर करा है, यहाँ पे तुम्हें दिखाता हूँ भाई। मीशो पे मैंने पूरा तुम्हें वेबसाइट नहीं दिखाई क्योंकि टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाता ऑर्डर करते हुए। और ये वाले पोस्टर्स मंगाए मैंने, ये देखो ना तुम, देखो 1 पीस के मंगाए मैंने। ये वाली सामने वाली जो नई वॉल है इस पर लगाने के लिए, जस्ट तुम देख सकते हो इस टाइप के ये लंबे वाले पोस्टर हैं थोड़े। इनका जो प्राइस था ना भाई, ये मुझे पड़ा समथिंग 131 समथिंग। हाँ, मैंने बाकी जो सब ऑफर लगाने के बाद 131। तो पोस्टर की जो कॉस्ट थी वो अगर मैं बताऊँ तो लगभग 220 के अराउंड मुझे दोनों पोस्टर मिल गए हैं। अब तू कह रहा होगा भाई तूने 40 वो और लगभग 20 वाले पोस्टर काफ़ी सस्ते मंगा लिए, अब देखते हैं इनकी क्वालिटी कैसे आएगी। तो आन दो पोस्टर को ऑर्डर, अभी कितने 4 या 5 दिन के अंदर आ जाएंगे। तो उसके बाद हम अनबॉक्स करते हैं एंड चिपकाने के बाद अपने पूरे सेटअप को कंप्लीट करते हैं। तो यार हमने जो पोस्टर ऑर्डर करे थे वो फाइनली भाई डिलीवर हो चुके हैं। और माइक को मैंने थोड़ा ऐसा क्लिप से लगा लिया है मम्मी के, ताकि आवाज़ आ सके एंड दोनों हाथों का यूज़ कर सकूँ। जुगाड़। देखो मैं बात करता हूँ पोस्टर की, तो भाई ये दोनों पोस्टर आ चुके हैं। ये लंबे वाले पोस्टर जो सामने वाली दीवार पे लगेंगे एंड ये छोटे वाले। चलो अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि भाई कैसे पोस्टर आए हैं। और ये वीडियो ना एक प्रूफ भी होगी, अगर गलत प्रोडक्ट निकले तो रिटर्न करने में काम आएगी। तो चलो इसको ओपन करके दें।
ये वही है जो समथिंग मुझे कितने 90 रुपीज़ समथिंग का जो पड़ा था मुझे, वही है। ये 40 पोस्टर हैं टोटल। पैकिंग कुछ इसकी ऐसी आई है और यहाँ पे मुझे उन्होंने एक थैंक यू कार्ड दिया है। काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर पसंद आए तो रेटिंग ज़रूर करूँगा। इसकी लिंक भी मैं तुम्हें दे दूँगा डिस्क्रिप्शन के अंदर अगर अच्छा रहा प्रोडक्ट। तो यहाँ पे भाई सबसे पहला जो पोस्टर आया है वो आया है गोकू। दूसरा भी भाई गोकू का, ये गोकू का तो मैं बताया। ये आया है वन पीस का लूफी का। एंड भाई काफ़ी सारे पोस्टर्स। देखो इनकी क्वालिटी की बात करूँ तो काफ़ी अच्छी लग रही है, मतलब रेट के हिसाब से बात करूँ तो ये काफ़ी सारे पोस्टर्स आए। तो ये मतलब समथिंग 40 पोस्टर हैं जो उस दीवार पे आएंगे। अब पोस्टर में कौन कौन से हैं वो मैं पूरे लगा लूँ दीवार पे, उसके बाद तो मैं दिखाऊंगा। अब अनबॉक्स करते हैं वो लंबे वाले पोस्टर। और अब अनबॉक्स करने वाले हम ये लंबे वाले पोस्टर जो सामने वाली दीवार पे लगेंगे। उसकी पैकिंग कुछ ऐसी है। चलो, मैंने दोनों मीशो से मंगाए थे, तुम लोगों के सामने ऑर्डर करे थे। ओ भाई मीशो को लोग लोकल क्वालिटी का बोलते हैं, लेकिन लग तो नहीं रहा है प्राइस के हिसाब से। इनको मैंने 135 रुपीज़ का मंगाया था। ये एक और थैंक यू कार्ड है जो उसके साथ आया है। एंड पोस्टर्स देखते हैं भाई, वन पीस के पोस्टर हैं यहाँ पे। ये सांजी का पोस्टर, भाई बोआ हांगकांग का पोस्टर। अगर मैं तुम्हें भाई हर एक पोस्टर दिखाऊंगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। जस्ट तुम्हें दिखाता हूँ, जब दीवार पे लग जाएंगे तो उसमें तुम देख लोगे कौन कौन से पोस्टर हैं। तो ये देखो इस टाइप के कुछ पोस्टर्स निकले हैं। अब इनको मैं सामने वाली दीवार पे लगाऊंगा। ठीक है भाई, क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पे एस का है, लूफी का। ये पोस्टर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एक बार भाई तुम इसकी क्वालिटी देखो। हाँ, इस पर कुछ स्क्रैच नहीं है, वो सांजी वाले पे स्क्रैच लगे हुए थे। इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। मतलब पोस्टर तो भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छे आए प्राइस के हिसाब से। 135 रुपीज़ के अंदर समथिंग ये 20 पोस्टर हैं लंबे वाले, और वो 40 पोस्टर थे। तो चलो दीवार पे लगाते हैं और देखते हैं कि फाइनली अपना सेटअप कैसा लगेगा। यार इतनी मेहनत के बाद सारे पोस्टर लग चुके हैं। तो मैं दिख रहा होगा कि भाई पोस्टर कितने अच्छे लग रहे हैं। हाँ, एस्थेटिक लुक या भाई कोई बड़ा गेमिंग सेटअप तो नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी सेटअप दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एक बार मैं तुम्हें थोड़ा और दिखाता हूँ, थोड़ा दूर से सेटअप करके। तो एनिमे पोस्टर भाई मैंने कुछ इस टाइप से लगाए हैं जो मैंने डिसाइड करा था। जैसा मैंने तुमसे बोला था कि भाई फ्रंट लुक एक बार तुम देखो कितना प्यारा आया भाई। ये पोस्टर जो दिख रहा है ना, मतलब मैंने आधे लगाए हैं, 8 लगाए हैं, अभी थोड़े पोस्टर और बचे हैं। और सामने वाले पोस्टर्स एक बार तुम देखो, इनको तुमने नहीं देखा था तो एक बार क्लोजअप में देख लो कि भाई कितने अच्छे कलरफुल्स लग रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे। और जो लाइट लगाई थी मैंने ट्यूबलाइट्स, वो भी काफ़ी अच्छी लग रही हैं। अब मैं तुम्हें एक बार पूरा सेटअप दिखा देता हूँ कि भाई ये लाइट से लेकर पूरा एक बार सेटअप, ये पीसी से लेकर सब कुछ। तो यार मेरा ये छोटा सा सेटअप कुछ इस टाइप का लग रहा है। हमने काफ़ी कम पैसे लगाए। कितनी मेरी कॉस्टिंग बैठी है वो तुम्हें स्क्रीन पे दिख रही होगी कैलकुलेट करके। एंड तुम देख सकते हो, हाँ ज़्यादा महंगा तो नहीं, लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा है। अब जिस एंगल से तुम वीडियो नहीं देखते हो उस एंगल से भी तुमने मेरा पूरा सेटअप देख लिया है, इक्विपमेंट देख लिए हैं, क्या माइक यूज़ करता हूँ, सब कुछ तो मैं बता चुका हूँ। अब मेरी अर्निंग कितनी है एंड मेरे मेन लुक जहाँ से मैं वीडियो बनाता हूँ वहाँ से कैसा सेटअप लग रहा है, चलो चलते हैं वहाँ पर। या पोस्टर लगाने के बाद हमारा सेटअप कुछ इस टाइप का दिख रहा है, इस एंगल से, जिस एंगल से मैं वीडियो बनाता हूँ। चलो देखो ये तो हो गया हमारे सेटअप की बात, लेकिन अब बात करते हैं कि भाई एक एनिमे ट्यूबर बनना क्या सक्सेसफुल है? क्या इतना सब कुछ मैंने जो लिया है, या मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ एनिमे की, क्या उससे मुझे इतनी अर्निंग होती है? मेरी क्या अर्निंग है मैं तुम्हें साफ बताता हूँ। मैं अपनी ऑडियंस से भाई कभी झूठ नहीं बोलता, और मुझे कोई यूट्यूब से इतना मतलब भी नहीं है। वो तो बस मेरा कोई दोस्त नहीं है, मैं सिर्फ अपने दोस्त बनाने के लिए भाई यूट्यूब पे आया था। देखो बताऊँ भाई मैं अपनी अर्निंग की, तो देखो ये जो अर्निंग होती है भाई यूट्यूब से वो थोड़ी फ्लैक्चुएट होती है। तो मैं तुम्हें एक राउंड फिगर बताता हूँ। 10,000 व्यू, अगर भाई मेरी वीडियो पे मुझे 10,000 व्यू मिलते हैं तो उसका भाई मुझे 230 से 300 रुपये मिलते हैं। हाँ, तुम सोच रहा होगा कि भाई इतने कम, और भाई क्या ही इतने कम? हाँ भाई ये सच है। तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट है तो भाई 10,000 व्यू के 230 से 300 के बीच में ऊपर नीचे होते रहता। हाँ 300 रुपये से ऊपर नहीं जाता और 230 से नीचे नहीं जाता। ये राउंड फिगर मैंने तुम्हें बता दिया है। अब तुम कैलकुलेट कर लो कि मेरे एक महीने के अंदर टोटल व्यू आते हैं सिर्फ 1 लाख, तो मैं सिर्फ महीने के 2,000 से 3,000 रुपये कमाता हूँ यूट्यूब से। 3 से 4 महीने के अंदर पेमेंट आती है जब $100 इकट्ठे हो जाते हैं। तो जैसा कि मैं तुम लोगों से हमेशा बोलता हूँ कि भाई यूट्यूब मेरा मेन नहीं है। मैं यहाँ पे तुम्हें बताता हूँ, जैसा मैंने तुम्हें बताया था कि भाई मेरी फादर की डेथ हो गई थी, तो देखो मैं तुम्हें बताया सब कुछ उन्होंने दिलाया था, लेकिन सिर्फ उन्होंने दिलाया था EMI पर।
सारी किस्तें भाई मैं खुद भर रहा हूँ, अभी तक भर रहा हूँ। मतलब फादर की डेथ से 2 दिन पहले मैं तुम्हें बताया था, तो भाई उन्होंने क्या करा था, सबके अंदर किसी के अंदर 5,000, किसी के अंदर 10,000 डाउन पेमेंट करके सब कुछ फाइनेंस करवा दिया था। मेरा जो आईफोन था वो भैया का था, ठीक है, भैया को भी फाइनेंस कराया था, लेकिन सबकी EMI भाई मैं भर रहा हूँ अभी के अंदर। सारे घर की जिम्मेदारी और इन सब की EMI, जितना भी मेरा इक्विपमेंट है वो मैं सब अब खुद भर रहा हूँ। तो मैं नहीं पता हो तो भाई मैं जोमेटो की जॉब करता हूँ, डिलीवरी की, खुद का क्लाउड किचन चलाता हूँ, तुम्हें पता होगा, हम क्लाउड किचन भी चलाता हूँ, और साथ में भाई मैं एक जॉब और करता हूँ टिफ़िन सेंटर की। तो मतलब देखा जाए तो मैं साथ में 3 जॉब इनको ऊपर नीचे करते हुए यूट्यूब करता हूँ। ये सब कुछ बताने का मतलब मेरा मतलब ऐसा नहीं था कि भाई तुम लोगों को भाई इमोशनल कर लूँ, लाइक करवा लूँ वीडियो को, सब्सक्राइब करवा लूँ चैनल को, नहीं भाई, इमोशनल होकर भाई मुझे लाइक भी मत करना, ना सब्सक्राइब करना, ठीक है। ये सब बताने का सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि भाई वीडियो डालने से मुझे काफ़ी ज़्यादा, मतलब एक तरीके से भाई एनिमे के ऊपर पैशन है मेरा, कि वीडियो बनाऊँ, तुम लोगों से बात करूँ। मेरा कोई रियल लाइफ में कोई फ्रेंड नहीं है अच्छा, इस वजह से भाई मैं तुम लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ। और मैंने बताया ना वाला आईफोन भाई ने ले लिया, तो अभी सेटअप अपग्रेड करते टाइम मैंने भाई फाइनली एक आईफोन ले लिया है। अब ये मत सोचना मेरे पास पैसे हैं भाई, डिलीवरी जॉब से मुझे रोज़ के सिर्फ 200 से 300 रुपये मिलते हैं, लेकिन मैं अपनी लाइफ के अंदर काफ़ी रिस्क लेता हूँ। मेरी ऑलरेडी भाई 20,000 से ऊपर की EMI चल रही थी, एंड फाइनली भाई 7,000 की EMI और ऐड हो चुकी है, तो 27,000 की EMI अब मुझे भरनी है। तो वो तो मैं देखो कर लूँगा थोड़ा बहुत कंसिस्टेंसी लेके, लेकिन अब फाइनली भाई वीडियो आती रहेंगी। तुम लोगों ने पूरा सेटअप देख लिया, मेरी अर्निंग क्या है। अब Q&A वीडियो रही कि भाई और लाइफ तो मेरे जाननी है, तो उस पर हम कभी और बनाएंगे। तो वीडियो बनाया था, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।